Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namo Vishnupadaya Krishna Krishnaya Bhutale Srimati Madhusudanaya Bapuji Name नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपाल प्रियाय दुर्लभ कृष्ण भक्ति अति सरकार हरे कृष्ण। तो गुरु महाराज की कृपा से हम चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों की या चैतन्य महाप्रभु के भक्तों की कथाओं का आस्वादन कर रहे थे, जिसमें पहले हमने श्रवण किया चैतन्य महाप्रभु के विषय में। इसके बाद इस दरा पे बुलाने के लिए अद्वैत आचार्य ने जो प्रार्थना की, अद्वैत आचार्य के विषय में श्रवण किया। फिर इसके बाद चैतन्य महाप्रभु के परम प्रिय नित्यानंद प्रभु के विषय में हमने श्रवण किया। और आज हम जो प्रवेश करने जा रहे हैं एक ऐसे चैतन्य महाप्रभु के प्रिय भक्त के विषय में जिनका नाम है हरिदास ठाकुर। क्या नाम है? और ऐसे वैष्णव के चरित्र को श्रवण करने से हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है। दूसरा, ठाकुर जी के चरणों में हमारी श्रद्धा दृढ़ होती है। तीसरा, हम जो माला कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, उसकी इंपॉर्टेंस का भी पता चलता है। और चौथा, हम ठाकुर जी के बिल्कुल निकट हो जाते हैं, क्योंकि ये सत्संग क्या है, ये हरि कथा वो उस स्पेस की तरह है जो आपको एग्जैक्ट कृष्ण के पास लाकर खड़ा कर देते हैं। और विशेष बात, दो प्रकार की कथा होती है। एक, जब हम कृष्ण कथा करते हैं, जैसे भागवत में कृष्ण की लीला है, तो जब हम कृष्ण कथा करते हैं तो सुनने वाले सारे क्या होते हैं? भक्त होते हैं। लेकिन जब हम भगवान के प्रिय भक्तों की कथा करते हैं, सुनते हैं, तो उस टाइम सबसे मुख्य जो श्रोता है ना, सुनने वाले कौन है? वो कृष्ण बैठ जाते हैं। कह रहे देखो ये क्या है? कृष्ण विचार करते हैं मेरे भक्तों के विषय में कथा चल रही है। और भगवान एक नाम है अजीत, जिनको कोई जीत नहीं सकता। परंतु स्वयं भगवान कहते हैं मेरा नाम अजीत है, इसके बाद भी मैं हार जाता हूं। किसके सामने? भक्तों के सामने। इससे भगवान को कहना पड़ा अहम भक्त पराधीना, कि मैं क्या हूं? भक्तों के अधीन हो जाता हूं। जैसे उदाहरण के तौर पे, जिस भगवान से कृष्ण के सुदर्शन चक्र के भय से बड़े बड़े राक्षस असुर भयभीत हो जाते हैं, मात्र कृष्ण के सुदर्शन चक्र से। परंतु यहां हम देखें दामोदर लीला के अंदर, कृष्ण लीला के अंदर, कि जिसके सुदर्शन चक्र से बड़े बड़े असुर भयभीत हो जाते हैं, वो माता यशोदा के हाथ में छोटी सी छड़ी है ना, उसको देखे कृष्ण भाग रहे हैं। ये है भक्ति की शक्ति। इसलिए अहम भक्त पराधीना, मैं भक्तों के सामने क्या हो जाता हूं? हार जाता हूं। और भक्तों ने मुझे बांध रखा है, किससे? अपने प्रेम की डोरी से। तो इस प्रकार जब हम भक्तों के विषय में श्रवण करते हैं तो उस समय मुख्य श्रोता, सुनने वाले कृष्ण होते हैं। तो आज हम श्रवण करने जा रहे हैं किसके बारे में? चैतन्य महाप्रभु के परम प्रिय पार्षद, जिनका नाम है हरिदास ठाकुर। नाम सुना है आप लोगों ने? अच्छा, एक थोड़ी कंफ्यूजन आपकी दूर कर दो। 3 हरिदास जी हुए हैं जो प्रसिद्ध। एक हरिदास जी महाराज जिन्होंने बांके बिहारी को प्रकट किया। किसको?
जिसको श्री हरिदास के नाम से पुकारा जाता है, जिन्होंने अपने संगीत के माध्यम से, अपनी भक्ति के माध्यम से बांके बिहारी को प्रकट किया। एक हरिदास जी ये जिनको श्री हरिदास के नाम से जानते हैं, दूसरे हरिदास में जिनका नाम था छोटा हरिदास, जो कि चैतन्य महाप्रभु के साथी थे। उनकी लीला आगे हम श्रवण करेंगे। पर तो आज जिन हरिदास के विषय में श्रवण कर रहे हैं उनका नाम है हरिदास ठाकुर। उनको विशेष एक उपाधि दी, नाम आचार्य। क्या नाम दिया गया? समझ सकते हो, नाम आचार्य टाइटल दिया गया उनको, जिनकी हरि नाम के ऊपर इतनी निष्ठा, जिसको श्रवण करने से आपका मन द्रवीभूत हो जाएगा कि इतना कष्ट सहने के बाद, इतनी तकलीफ सहन करने के बाद भी हरि नाम को किस श्रद्धा के साथ स्मरण करते हैं। सब बोलिए हरे कृष्ण हरे कृष्ण ये चैतन्य महाप्रभु जिस दरा पे आए ना, हम जैसे जीवों का उद्धार करने के लिए आए। क्या करने के लिए? कि घर घर में, गली गली में मैं क्या करूंगा? इस हरि नाम का प्रचार करूंगा। लेकिन अकेले ही काम संभव नहीं, इसलिए महाप्रभु को पूरी सेना चाहिए। और उस सेना के अंदर भी मुख्य मुख्य पार्षद, जैसे नित्यानंद प्रभु आए और पूरा जो जिम्मेदारी किसको दे दी? नित्यानंद प्रभु को, कि आप मेरे इस धन के क्या हो? मालिक हो। फाइनेंशियल मिनिस्टर होगा ना, जैसे इस तरह से। क्योंकि हरिनाम के विषय में पहले आपको बताया कि हरिनाम क्या है। स्वयं चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, गौ लोके रिधन हरिनाम संकीर्तन। कि हरिनाम क्या है? ये गौलों की करेंसी है। क्या है ये? आप डॉलर से, रियाल से, द्रम से, पाउंड से कुछ भी खरीद सकते हो, लेकिन ठाकुर जी को नहीं खरीद सकते। लेकिन ये हरिनाम ऐसी करेंसी है ना, जिससे आप साक्षात ठाकुर जी को खरीद सकते हो। गौ लोके रिधन हरिनाम संकीर्तन। लेकिन माया क्या करती? वो उस धन के पीछे में भगाती जो हमारे साथ था, न कभी रहेगा। किसी कवि ने कहा, आए इस जहां में तो तन पे कपड़ा भी न था मुसफ़ी, बस 2 गज कफन के टुकड़े को इतना सफर किया। फिर आगे एक और कवि, आधा अपनी मौत से इंसान एक पल भी नहीं, सामान 100 वर्ष का और खबर एक पल भी नहीं। करो, इतना जमा करो जितना आपको आवश्यकता है। आवश्यकता से ज्यादा जमा करोगे तो फिर आपके लिए वो फंदा बन जाएगा। लेकिन ये धन ऐसा है जिसने माता मीरा ने भी गाया, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। और इस धन से आप क्या ठाकुर जी को खरीद सकते हैं। अब कौन सा धन जमा करना चाहिए? जो करेंसी बंद हो चुकी है, जो मैं कोई काम नहीं देगी वो, कि जो काम देगी वो। चतुर आदमी कौन सी करेंसी जमा करेगा? जो चल रही हो ना। इसीलिए शास्त्र में कहा गया, जे बजे कृष्ण से बड़ा चतुर। क्या? जो बजे कृष्ण से बड़ा चतुर। शास्त्रों में उसको कहा गया कि वो सबसे बड़ा चतुर व्यक्ति है जो कृष्ण नाम का भजन करता है। हरे कृष्ण कृष्ण इससे सबसे बड़ा चतुर है। उसने वो धन जमा किया जो वास्तविक असली धन है। गौलों का धन, गौलों के धन हरिनाम संकीर्तन। तो ये जिनकी हम चर्चा करने जा रहे हैं, श्री हरिदास ठाकुर जी महाराज की, उनके विषय में आगे हम श्रवण करेंगे कि 21 बाजारों के अंदर, 21 बाजारों के अंदर सरेआम उनको कोड़ों से कूटा गया। इसके बाद भी नाम के ऊपर निष्ठा उनकी हटी नहीं। और दूसरा, आप सुनकर बड़े हैरान होंगे कि ठाकुर हरिदास जी महाराज का जन्म मोहम्मदन परिवार में हुआ था। पर ये हरिदास जी महाराज के बारे में सुनने से पहले हम देखते हैं कि असल में है कौन। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के साथ जितने भी पार्षद हैं वो साधारण नहीं है।
और श्री हरिदास जी ठाकुर जी महाराज के विषय में श्रवण करने के लिए, कुछ समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा भागवत के अंदर। श्रीमद् भागवत महापुराण में दशम स्कंद के अंदर एक लीला आती है जिसको कहते हैं ब्रह्म सम्मोहन लीला, जिसमें कृष्ण की लीलाओं को देखकर ब्रह्मा जी क्या हो गए थे, वो सम्मोहित हो गए थे, समझ नहीं पाए। थोड़ा सा मैं लीला के विषय में आपको समझा दूं, तब आपको श्री हरिदास जी ठाकुर महाराज के विषय में श्रवण करने में अलग से एक आनंद आएगा। भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल बालों के साथ बिरज के अंदर, वृंदावन के अंदर बाल लीला करते हैं, कभी बछड़े चराने जाते हैं और उस वन के अंदर जाकर क्या करते हैं, कई प्रकार के बच्चे से गेम खेलते हैं ना, इस प्रकार की गेम खेलते हैं। और उन गेमों को देखकर, उनके इस प्रकार के खेल को, उनके इन प्रकार की लीलाओं को देखकर, और लीला कैसी थी, सारे जितने ग्वाल बाल क्या लेकर आए, सब अपना अपना नाश्ते का टिफिन लेकर आए। डब्बा खाते हो रोज? डब्बा खाते हो सबने? हाँ बोलो। डब्बे के अंदर होता है वो खाते हो? तो वो लोग उसमें डब्बा से जो पोटली होती थी ऐसे छोटे से वैसे, सब लोग वो ग्वाल बाल अपने क्या नाश्ता लेकर चलते हैं और गायों को चरने के लिए छोड़ देते हैं। और इसके बाद क्या करते हैं, इतनी देर में सबको भूख लगती है तो साथ में बैठ जाते हैं। अच्छा, कृष्ण के सखाओं में क्या है, हर प्रकार के सखाएं, अमीर भी है, गरीब भी है, हर कास्ट का, हर रूप रंग सब है। और जब वो ग्वाल बाल सब आपस में बैठते हैं तो सब अपनी अपनी नाश्ते की वो पोटली खोलते हैं। तो उस समय कृष्ण पूछते हैं, अरे मनसुखा तू क्या लाया है, तेरी मैया ने तुझे क्या दिया है? अरे श्री रामा तू क्या लाया है? सब अपने अपनी पोटली निकालकर सब अपने अपने उसमें जो स्वादिष्ट व्यंजन घर से लाए सब अपने अपने दिखाते हैं। और फिर क्या करते हैं, सब एक दूसरे को पहले खुद खाते हैं, पहले मैं खाऊंगा, इसके बाद वो जूठा क्या करते हैं, कृष्ण के मुंह में देते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है, कृष्ण को एक सखा कहता है कि देखो कृष्ण, आज मेरी मैया ने इतना स्वादिष्ट व्यंजन बनाया है कि तुम खाओगे तो तुम बस सब कुछ भूल जाओगे। अच्छा तो पहले मुझे खिलाओ। तो वो सखा मना करता, नहीं ऐसे थोड़ी खिलाऊंगा, थोड़ा देना, थोड़ा सा। तो सखा कहते ठीक है, आंखें बंद करो, मैं खुद तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगा। और कृष्ण जैसे ही आंखें बंद करते हैं, मुंह खोलते, तो कड़वी कोई ऐसे पत्ती होती है, जड़ी बूटी उठा के मुंह में डाल देते हैं। और कृष्ण जैसे ही चबाते हैं उसको, तो मुंह से बोले ये क्या है, तो सारे बाल सखा हंसना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार की लीलाओं को क्या हो रहे थे, ब्रह्मा जी देख रहे थे। ब्रह्मा जी ने सोचा ये सबका जूठा खाना है। और कभी कभी तो ऐसा होता है आपस में कोई गेम खेलते हैं ना, कि जो हार जाएगा वो क्या बने, सवारी बनेगा, उसके ऊपर उसको बिठाना पड़ेगा जीतने वाले को। तो कभी कृष्ण हार जाते हैं तो कहते अब तुम घोड़े बन जाओ, हम तुम्हारे ऊपर बैठेंगे। और ये चीजें देखकर ब्रह्मा जी, जिनके कितने मुख हैं, कितने मुख हैं बोलो, चतुर्मुखी ब्रह्मा जी, चार मुख वाले ब्रह्मा। इस ब्रह्मा जी की चार सर नहीं, इस हमारे ब्रह्मांड में जो ब्रह्मा है ना, उसके चार मुख हैं। हर ब्रह्मांड में अलग ब्रह्मा, किसी के 5, किसी के 6, किसी के 7, इतने सारे। तो वो ब्रह्मा जी, 4 सर वाले ब्रह्मा, उस भगवान की इस लीला को देखकर सब क्या हो गए, संदेह करने लगे। अरे सब तो कहते हैं कि ये क्या है, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम, कि ये ईश्वरों का ईश्वर है। ये कैसा ईश्वर हो सकता है, ये तो सबका जूठा खा रहा है, ग्वाल बाल इसको डरा रहे हैं, ग्वाल बाल इसको क्या कर रहे हैं, अपनी सवारी बना के इससे तो मजे ले रहे। ब्रह्मा जी को थोड़ा संदेह हो गया, यार ये नहीं हो सकता जिसकी मैं स्तुति करता हूं, ये थोड़ी भगवान होगा। तो ब्रह्मा जी इस भगवान की लीला को नहीं समझ पाए, तो क्या हम समझ पाएंगे? अच्छा, ब्रह्मा जी के कितने सारे हैं, आप लोगों के कितने? एक, इधर वो भी आधा।
आधा तो छठ कर दिया है संसार। अब उस आधी बुद्धि से हम क्या लीला को समझेंगे? इसलिए कृष्ण की लीला में कभी दिमाग मत चलाना। जैसे मूर्ख लोग कहते हैं कृष्ण करे लीला, हम करें तो कैरेक्टर लीला। अरे मूर्ख, तो पूतना की तरह जाके, जैसे पूतना को ने विष दिया था, आपने विष पियो, बच गए तो फिर बोलना। उन्होंने 7 दिन में क्या था, गोवर्धन को उठाया था। तुम खाली 50 किलो का पत्थर 1 घंटा उठा के दिखाओ, बच गए तो फिर तमेव माता पिता तमेव पुण्य, नहीं तो तुम्हारा अंतिम संस्कार कर देंगे। तो ब्रह्मा जी 4 साल वाले कृष्ण की इस लीला को देखकर क्या होते हैं, ब्रह्म तो ये कृष्ण नहीं, ये भगवान नहीं हो सकते जिसकी मैं स्तुति करता हूं। तो ब्रह्मा जी ने सोचा मैं परीक्षा ले लेता हूं। तो क्या परीक्षा ली? कहा कि कृष्ण को क्या करता हूं कि जितने ग्वाल बाल हैं, इनके साथ जितने बछड़े हैं, उन सबको किडनैप कर लेता हूं। वृंदावन में आज भी वो स्थान है। ब्रह्मा जी आए और जितने कृष्ण के ग्वाल बाल थे और जितने वहां बछड़े थे, गायें, उन सबको क्या किया, वहां से किडनैप कर लिया, एक गुफा के अंदर बंद कर दिया। और फिर वापस आए, देखो तो सही, ये सब जो इसको भगवान कहते हैं छोटा सा बालक, उसको देखो कि अब उसकी क्या हालत हुई। कृष्ण ने जब नजर घुमाई, देखा तो आसपास कोई बछड़ा नहीं, कोई ग्वाल बाल नहीं। समझ गए, वो कहते ना, मेरी बिल्ली और मुझसे म्याऊं, यानी मेरा बच्चा। ब्रह्मा जी किसकी संतान है? साक्षात भगवान विष्णु से प्रकट हुए। और कृष्ण कह रहे कि मेरा बच्चा मुझसे क्या कर रहा है, अभी परीक्षा ले रहा है। अच्छा बच्चों, अब दिखाता हूं। जितने ग्वाल बाल वहां से गायब, सारे बछड़े गायब। कृष्ण ने उसी समय क्या कर दिया कि उसी समय पर वापस सारे ग्वाल बाल जितने बछड़े ऐसे के ऐसे वापस प्रकट कर दिए, और वही लीला चल रही। ब्रह्मा जी आए कि देखें तो इस समय कृष्ण की क्या हालत है। लेकिन ये क्या, या तो सारे ग्वाल बाल बैठे, वो सारे बछड़े हैं। ब्रह्मा जी को चक्कर आ गया, एक भी नहीं, चारों सर घूमने लगे। यार अभी तक मैं इस गुफा में बंद कर क्या है, कहीं ये भाग्य तो नहीं आ रहे। फिर पुनः ब्रह्मा जी गए वहां उस गुफा में, देखा तो वो तो ऐसे कैसे बंद पड़े। फिर वापस यहाँ पे आए, देखा तो वहां एक कीड़ा चल रही, वही लीला चल रही। ऐसा कितनी बार ब्रह्मा जी ने किया, तब कहीं जाकर ब्रह्मा जी को समझ आई कि ये जिसकी मैं परीक्षा ले रहा हूं, ये वाकई में ईश्वर है। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम। ब्रह्मा जी स्वयं की स्तुति करते ब्रह्म संहिता में, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिद आनंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंदे सर्व कारण कारणम, गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। ब्रह्मा जी स्वयं भगवान की स्तुति करते हैं, उसकी परीक्षा ले रहे हैं। तब ब्रह्मा जी को थोड़ी समझ आई कि बहुत बड़ी गलती कर दी है। और लगभग इस लीला पता कितने टाइम तक चली, 1 साल तक कोई फर्क नहीं पड़ा कृष्ण को। वो ग्वाल बालों के साथ रोज जैसे डेली रूटीन में जाते थे घर पे, सबके सब ग्वाल बाल बच्चों के साथ वापस जाते। लेकिन थोड़ा सा इसमें क्या हो गया, भाव का परिवर्तन हो गया। जैसे ये बछड़े, ये ग्वाल बाल जैसे वापस घर पे लौटे ना, तो पहले से ज्यादा क्या होने लगा, अपने माता पिता के साथ बहुत स्नेह होने लगा, जाके जोर से लिपट गए। और बछड़े भी जाते, वो अपनी गायों को लेकर इतना जोर से वहां पर जाके उनके पास पहुंच गए जैसे बहुत समय से वियोग जीना हुआ है। सब हैरान कि इतना एक्स्ट्रा प्रेम उनके अंदर कहां से बढ़ रहा है। रोज रूटीन में आते हैं, लेकिन आज ये कुछ अलग। जैसे कभी बच्चा कोई एक्स्ट्रा मां को चूना लगाए, पापा को चूना लगाए, तो पापा समझ जाता है जरूर कुछ डिमांड होगी। सबको इनका प्रेम और बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार ये सारे ग्वाल बाल रोज के रूटीन में 1 साल इस लीला को बीत गया। तब ब्रह्मा जी को थोड़ी सी समझ आई कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। और ब्रह्मा जी समय पर भगवान के पास आए और प्रणाम करके कहने लगे, प्रभु मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और उस समय ब्रह्मा जी ने स्तुति की ना, तो ब्रह्मा जी की आंखों से कुछ आंसू गिरे हैं।
और प्रार्थना की कि जैसे एक छोटा सा बालक दूध पीते समय अपनी माँ को अपनी लात से प्रहार करता है, तो माँ उसको बुरा नहीं मानती, मैं तो कोई छोटा सा बच्चा हूं, मुझे क्षमा कर दो। बहुत बड़ी स्तुति की, लेकिन भगवान ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। और ये पता है कौन सा स्थान है जब ब्रह्मा जी के आंसू गिरे थे? वो वृंदावन में आज भी स्थान है जिसको ब्रह्मकुंड कहते हैं। और वो जो जल है ये तो ब्रह्मा जी के आंसू से वो सरोवर बना है। अगर आपने इसमें वृंदावन गए हो, किसने दर्शन किए? ब्रह्मा जी इस कुंड को, यहाँ पे करवेती बाई भी आई है, या माता मीरा भी उस जगह पे आ चुकी है। किसने दर्शन किए? अच्छा, कितने लोग वृंदावन गए उनमें से? बस रगड़ा पेट इसका क्या है? वो बाकी बिहारी के सामने जो दर्शन करने जाते ना, तो सामने वो इतने चतुर लोग होते हैं, रगड़ा पेटेस वाले से ऐसे क्या करते, जैसे देखते हैं बहुत सारे लोग जमा हुए ना, तो एक वो क्या कहते हैं जिसे वो घी में वो देते हैं ना, तड़का देते हैं, ऐसे घी का तड़का देते हैं, शू करके ऐसा वो सुगंध निकल गई, नाक में गई, बाकी बिहारी को बोल के खड़े हुए, चलो रगड़ा पेटेस खाते फिर चलते। तब तक तो दर्शन बंद, फिर राधे राधे। फिर उल्लासनगर आके पूछती किस जगह गए? कितने खबर ही नहीं। तो ये ब्रह्मकुंड आज भी जहां ब्रह्मा जी के आंसू से बना है। लेकिन यहां पर विचार करने की बात क्या है? जो भगवान की, ब्रह्मा जी ने भगवान की परीक्षा ली। एक्चुअली भगवान परीक्षा लेने के लिए नहीं है, भगवान समीक्षा के लिए है। परीक्षा और समीक्षा को समझते हो? परीक्षा को समझते हो ना? समीक्षा करने के लिए ये कि भगवान ने हम पर कितनी कृपा की है। अगर हम अपने आप को देखें तो हमारे पर कितनी कृपा की। सबसे पहली जो बड़ी कृपा की कि हमको 84 लाख योनियों में से मनुष्य बनाया। मानते हो सब मनुष्य हो? सबकी मुड़िया तो नहीं लगी, वो अपने खुद को इंसान बोलने नहीं, आपको पीछे वाले सबको विश्वास है मनुष्य है, भगवान ने को क्या बनाया? हाँ, करतूत अलग है तो अलग बात है। सबको मनुष्य बनाए, सबसे पहली समीक्षा। मुझे विश्वास हो गया बात में। सबसे पहली समीक्षा क्या कि ठाकुर जी ने सबसे पहली कृपा पर भी हमको क्या बनाया? मनुष्य बनाया। मानते हो? इससे सेकंड सबसे बड़ी कृपा कि हमें सनातन धर्म में जन्म दिया। तीसरी से बड़ी कृपा कि आपको भारतवर्ष में जन्म दिया। चौथी सबसे बड़ी कृपा कि आपको परमाणिक संत गुरु का सानिध्य मिला। इससे बड़ी कृपा कि आपको वैदिक स्क्रिप्चर, वो शास्त्र प्रदान किए जिनको पढ़कर, जिनको समझकर अपने मनुष्य जीवन को सफल कर सके। और कितनी समीक्षा करोगे? अरे एक एक अन्न के दाने के लिए अगर प्राप्त वो समीक्षा करो ना, तो वास्तव में हमारा है क्या? हम भी कुछ नहीं है। लेकिन ब्रह्मा जी ने गलती क्या की? परीक्षा ली। जैसे हम भी कभी कभी क्या करते हैं, ठाकुर जी की परीक्षा लेते हैं, इतनी एकादशी रखूंगा, मेरा ये काम होना चाहिए। भगवान के तुम्हारे बात का हुक्म। और याद रखना, कृष्ण की एक स्वभाव है कि आपकी हर इच्छा को पूरी नहीं करेंगे। अन्य देवी देवताओं के पास जाओगे ना, उनका डिपार्टमेंट ही, उनको आपकी इच्छाएं पूरी करनी ही है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि कृष्ण जानते हैं कि जो हम मांग रहे हैं उसमें हमारा भला है कि नहीं, और आपके भले के लिए नहीं तो कभी नहीं देंगे। इसलिए याद रखना, जब आप वैष्णव खुद को कहलाते हो, माथे पे चंदन का तिलक लगाते हो, कंठी पहनते हो, तो आपकी आइडेंटिफिकेशन बन जाती है, आपकी पहचान बन जाती है कि आप कृष्ण भक्त हो। और कृष्ण भक्त कैसा है? अन्य अभिलाषिता शून्यम, कि उसको और कोई अभिलाषा नहीं होती, मात्र किसकी अभिलाषा होती? कृष्ण को प्रसन्न करने की। आप लोग बोलते हैं जी हलाई जैसे रखो प्रभु, हम तो इस लायक भी नहीं थे। लेकिन ब्रह्मा जी ने यहां पर क्या कर दी? यह परीक्षा ले ली, समीक्षा नहीं की। और यहां पर कई महात्माओं ने बहुत सुंदर एक लीला बताई है कि ब्रह्मा जी जब यहां पर क्षमा मांगने के लिए आए कृष्ण के पास, कृष्ण ने कहा कि अब इसको थोड़ा अच्छा सा सबक सिखाना चाहिए।
याद ना इंद्र जब आए थे ना भगवान की प्रार्थना करने, इंद्र ने भी भगवान की परीक्षा ली थी वर्षा करके, लेकिन इंद्र से जल्दी राजी हो गए, ब्रह्मा जी से जल्दी प्रसन्न नहीं हुए। कारण क्या था? क्योंकि इंद्र के कारण जितने भगवान के भक्त थे ना, सबको एक साथ मिलने का सौभाग्य मिला, पर ब्रह्मा जी के कारण क्या हुआ? भगवान से भक्तों को दूर होना पड़ा। इसे याद रखना, जब आप सत्संग में आते हो, किसी और व्यक्ति को कहते हो अरे चलो ना आज सत्संग की तरफ चलते हैं, जैसे इंद्र से जल्दी भगवान प्रसन्न हो गए, जैसे आप किसी को सत्संग में लाते हो तो कृष्ण तुरंत आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। कोई किसी को बियर बार लेके जाता है, कोई डांस बार लेके जाता है, कोई कसिनो लेकर जाता है, लेकिन भाग्यशाली वो नहीं जिसको सत्संग में लेके आ रहे हैं। और मैं तो सबसे बड़ा महामूर्ख है, कोई सत्संग में आ रहा है उसको रोक मत, छोड़ो ना आज सत्संग में मत जाओ। सबसे बड़ा अपराधी वो कृष्ण कभी इसको क्षमा ही नहीं कर सकते। इसकी प्रेरणा बनो दोस्तों के लिए कि हम सत्संग की तरफ जा रहे हैं तो किसी एक को अपने साथ लेकर जाए। ये दो कुर्सियां भी क्यों खाली पड़ी हुई, ऐसा सोचना चाहिए, और ये दोष देना चाहिए कि मेरी वजह से ही नहीं आया। तो सोचो ब्रह्मा जी ने सब भक्तों को भगवान से दूर किया, इसके कारण क्या हुआ? भगवान से प्रसन्न नहीं हुई, उल्टा उनको परीक्षा में डाल दिया ब्रह्मा जी को। क्या परीक्षा में डाला? भगवान ने क्या किया? सीधा ब्रह्मा जी के लोक में गए, वो क्या बन के? ब्रह्मा बनकर गए। अब कृष्ण को बनने में क्या है? इतनी सारी दुनिया में तो कितने सारे फोटो को, सब जितने भी चेहरे बैठे, किसी की शक्ल एक दूसरे से मिलती, और कृष्ण के लिए क्या कठिन है? कृष्ण स्वयं ब्रह्मा जी बनकर चले गए ब्रह्मा जी के लोक में, और पहले द्वारपालों को कहा, द्वारपालों सावधान रहना, अभी भी मैंने सुना है कि नकली ब्रह्मा यहाँ पे घूम रहे हैं। कौन कह रहा है? कृष्ण ने द्वारपालों को कहा कि अभी भी मैंने सुना है कि नकली ब्रह्मा यहाँ पे घूम रहा है, अगर आए तो उसको यहाँ से भगा देना। और खुद कृष्ण ब्रह्मा बनकर जाके अंदर बैठ गए ब्रह्मा जी के लोक में। और जब तक ब्रह्मा जी अपने लोक में वापस आए, द्वारपालों ने पहले तो प्रणाम किया, आशीर्वाद किया, अंदर जाने लगे, दोनों बाले आगे कर, कहां जा रहे हो? कहां जा रहे हो मतलब? अरे कहां जा रहे हो मतलब? तुम्हारी इतनी औकात मुझे रोको? हाँ हमें पता है तुम्हारी औकात क्या है। अरे मैं ब्रह्मा हूं, देखिए हमारे जैसे नकली ब्रह्मा बहुत असली अंदर बैठा है। ब्रह्मा जी कंफ्यूज है, ये क्या हो रहा है? कृष्ण का तुम मेरी परीक्षा लेने जा रहे हो, अब तो अपनी घर पे भी नहीं जा पाया। कहीं जाके ब्रह्मा जी को क्षमा किया, लेकिन क्षमा कैसे किया? ब्रह्मा जी को कहा कि देखो तुम्हें क्षमा करने की शक्ति मेरे अंदर भी नहीं है। क्यों? क्योंकि तुमने मेरे चरणों में अपराध नहीं किया, तुमने मेरे भक्तों को मुझसे अलग किया है। इसलिए यदि तुम अपने इस अपराध का प्रायश्चित करना चाहते हो तो उन भक्तों की जाके सेवा करो, या तो क्या करो? दूसरा एक सोल्यूशन है कि आप हरि नाम का इतना जप करो, इतना जप करो, एक हरि नाम की सामर्थ्य है कि वो आपके अपराध को क्षमा कर सकता है। और वही ब्रह्मा जी इस अपराध को क्षमा करने के लिए इस कलयुग में ठाकुर हरिदास जी बनकर आए। क्या बन के आए? ठाकुर हरिदास जी बन के आए। और कितना जप करते थे एक दिन में पता है? 3 लाख महामंत्र का जप करते थे। कितना? 3 लाख महामंत्र का। और कैसे? वो नेशनल में आपको बताऊंगा। आज तो खाली भूमिका बनी हुई है कि ये जिन ठाकुर हरिदास जी महाराज विषय में श्रवण करने जा रहे हैं, जो आज से 550 साल पहले ये नवद्वीप के पास उनकी लीलाएं हुई है। एक बूढ़न नाम का गांव है, वहां का जन्म हुआ। वो जन्म के समय में उनकी अद्भुत लीला है। तो अब समझ आए कि ठाकुर हरिदास जी पहले कौन थे? ये साक्षात ब्रह्मा जी इस कलयुग में आए चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए। अरे उस ब्रह्मा की कृपा प्राप्त करने के लिए, सॉरी कृष्ण की कृपा को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी को यहाँ आना पड़ा। और आप लोग कितने भाग्यशाली हो, हम कितने भाग्यशाली हैं कि ठाकुर ने ऑलरेडी हमें इस कलयुग में जन्म दिया है, जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के अभियान हरे कृष्ण महामंत्र का, ये कृष्ण भक्ति का जो आंदोलन चल रहा है, उसमें हम सबको इतना सौभाग्य प्राप्त हुआ है सेवा करने का, कहने का, सुनने का। मैं बोलकर सेवा कर रहा हूं, सुन के सेवा कर रहा हूं। तो ये हमारा परम सौभाग्य है कि ऐसे वैष्णव का चरित्र श्रवण करने से और विश्वास से कह रहा हूं
कि ठाकुर हरिदास जी महाराज के इस चरित्र को सुनोगे ना, हरि नाम के ऊपर आपकी निष्ठा और आ जाएगी। और स्वयं भगवान कहते हैं कली काली नाम रूपे कृष्ण अवतार। इस कलयुग में भगवान का नाम साक्षात भगवान का अवतार है। इसलिए इस पवित्र नाम के प्रति निष्ठा दृढ़ता से बनाकर इस पवित्र नाम का जप कीजिए और ऐसे समझे कि आप कृष्ण का संग कर रहे हो। अब आगे ठाकुर हरिदास जी महाराज की लीला को हम श्रवण करेंगे। आज इतना याद रख लो कि ये ठाकुर हरिदास जी कौन है? साक्षात ब्रह्मा जी अपने पाप या अपराध का प्रायश्चित करने के लिए यहाँ पर आए। और मैंने पहले आपको कहा कि चैतन्य महाप्रभु इस दरबार पर आए किसके लिए? इस हरि नाम का जप करवाने के लिए। क्यों? हरि हर नाम हरि हर नाम हरि हर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इस कलयुग में हरि नाम के सिवा और कोई मुक्ति का साधन नहीं, और कोई मुक्ति का साधन नहीं, और कोई मुक्ति का साधन नहीं। इसलिए सब प्रेम से बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम